गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 8 का जो है लेसन 2.1 एक चर रैखिक वाले समीकरण का मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक लेके आया हूं, क्योंकि जो है इसमें सब छोटी छोटी सवालें हैं, सिलेबस भी पूरा करना है, इसलिए हम जो है इसको आपको पूरा सवाल 10 सवाल चैप्टर 2.1 का पूरा बताएंगे। क्या दिया है, निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है, तो पहले मैं सब समीकरण को हल कर लेता हूं। पहला सवाल क्या दिया है हमारा 3x, पहला सवाल मैं कर रहा हूं, देखना 3x बराबर 2x प्लस कितना दिया है 18 दिया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि इस सवाल को हम क्या करते हैं, पहले एक शब्द लिखते हैं पक्षांतर करने पर। पक्षांतर करने पर क्या हो जाता है, x एक जगह पर और गिनती एक जगह पर हो जाता है। ठीक है, ठीक। अब क्या करते हैं 3x माइनस 2x बराबर कितना हो गया 18। अब घट जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 18। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, दूसरी सवाल 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको भी पक्षांतर करने पे लिख देते हैं। पक्षांतर करने पर, ठीक है, पक्षांतर करने पर लिख लेंगे तो 5t माइनस 3t बराबर माइनस 5। अब प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहां पे घट जाएगा, 5t में से 3t गया, कितना हो गया 2t हो गया, बराबर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। t बराबर -2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। t बराबर कितना हो जाएगा 2 एकम 2 -1। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं, हमारी तीसरी सवाल क्या है तीसरी सवाल, अब मैं इसको तीसरी सवाल यहां पे पढ़ा देता हूं। ठीक है, साइड पे नहीं, इसको मिटा ही देता हूं, आप नोट कर लीजिए। अब मैं तीसरी सवाल यहां लेके आता हूं। तीसरा सवाल क्या दिया है हमारा 5x, तीसरा सवाल इसका हल कर रहा हूं। 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x हो गया। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे पक्षांतर करने पर। क्या लिखेंगे, पक्षांतर करने पर। कर लीजिए 5x माइनस 3x बराबर 5 माइनस 9। वो इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस, ये इधर आएगा तो माइनस। 2x बराबर कितना हो गया -4। x बराबर कितना हो गया -4 डिवाइड बाई 2 बराबर x बराबर कितना हो गया 2 दूना 4 -2। ये हमारा आंसर तीसरी का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z। ठीक है, फिर यहां पे क्या करेंगे, फिर यहां पे पक्षांतर लिखेंगे। पक्षांतर करने पर ठीक है, अब पक्षांतर कर लीजिए 4z इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 2z बराबर कितना हो जाएगा 6। ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -3। अब यहां कर लीजिए कितना हो गया 2z बराबर, यहां 6 में से 3 गया 3 हो गया। z बराबर कितना हो गया, z बराबर 3/2 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं पांचवी सवाल पे। देखो आंसर सही है। पांचवी सवाल मैं आपको यहां पढ़ा देता हूं। पांचवी सवाल क्या दिया है 2x माइनस 1। ठीक है, अब यहां कितना दिया है 14 माइनस कितना दिया है x दिया। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, यहां पे भी लिख लेंगे, क्या लिखेंगे पक्षांतर करने पर। ठीक है, यहां पे लिख लीजिए पक्षांतर करने पर। ठीक है, अब यहां पे -x है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 2x प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 14। एक इधर है तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3x बराबर कितना हो गया 15 हो गया। x बराबर कितना हो गया 15/3 हो गया, 3 पचे 15 हो गया। x बराबर कितना हो गया 5 हो गया। ये हमारा पांचवें का सवाल आंसर बराबर। अब छठी सवाल, अब मैं इसको मिटाता हूं, आप नोट कर लीजिए पहले। अब मैं छठी सवाल यहां लेके आता हूं ऊपर में। छठी सवाल
यहाँ पे छठवीं सवाल, आपकी छठवीं सवाल है 8x प्लस 4 बराबर 3x माइनस 1 प्लस कितना है a7। ये सवाल दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर इस तरह से कोष्टक में हो तो इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं 8x प्लस 4 बराबर 3x माइनस 3 प्लस 7 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे पक्षांतर करने पर। क्या लिखेंगे? पक्षांतर करने पर। ठीक है, कर लीजिए। यहाँ आएगा 8x माइनस 3x, ये उस साइड जाएगा तो माइनस 3 और 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे, प्लस कितना बचेगा हमारा 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ 4 बचा, फिर वो उधर गया तो -4 हो गया। अब एक 8x में से 3x गया, कितना हो गया 5x बराबर कितना हो गया 0। x बराबर कितना हो गया 0/5। किसी भी संख्या में 0 में 5 का भाग देते हैं तो 0 होता है। हमारा आंसर कितना हो गया x बराबर 0। ये छठा सवाल हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं सातवां सवाल। सातवां सवाल आपका क्या है? सातवां सवाल देखिए, यहाँ पे बता देता हूं। 7 नंबर सवाल। इसमें क्या दिया है? x बराबर 4/5। ठीक है, x प्लस 10 इस तरह से दिया है। तो सबसे पहले आपको जो ये दिया है, पहले हम कोष्टक को तोड़ लेते हैं। x बराबर 4/5 बराबर गुणे x और प्लस कितना होगा 4/5 गुणे 10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कोष्टक के बाहर है, हमको अंदर गुणा करना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, x बराबर 4/5 x प्लस कितना हो जाएगा 5 दूना 10, ये कितना हो गया 8 हो गया। यहां तक आ गया। अब इसको हम क्या कर लिखते हैं, पक्षांतर करने पर। क्या? पक्षांतर करने पर। पक्षांतर करने के बाद मतलब गणित एक जगह और बीज गणित एक जगह। ठीक है, तो ये इस तरह आ जाएगा। तो x माइनस 4/5x बराबर कितना हो गया, यह 8 हो गया। अब इसका हम लॉस ले लेते हैं, इसका लॉस 5 होगा। ठीक है, तो ये बटा बराबर कितना हो जाएगा 5x माइनस 4x बराबर कितना हो गया 8 के हो गया। ठीक है, यहां पे क्या हो गया x/5 बराबर कितना हो गया 8 के। x बराबर कितना हो गया, यहाँ पे तिर्यक गुणा कर लेते हैं क्योंकि यहाँ सिंगल है तो 5 8 40 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्यों गुणा किया कि यहाँ पे देखिए भाग है तो उधर जाएगा तो गुणा होगा। एक स्टेप आप इस तरह से बढ़ा सकते हैं, 8/1 गुणे 5/1 कर सकते हैं। ठीक है, तो अब गुणा हो जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 40 आ जाएगा। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। सातवीं सवाल। अब हम चलते हैं अपने 8वीं सवाल में। इसको मैं मिटा देता हूं। 8वीं सवाल। 8वीं सवाल हमारा क्या दिया दोस्तों? 8वीं सवाल देख लीजिए। 8वीं सवाल में दिया है 2x/3 प्लस कितना दिया है 1 इज इक्वल टू 7x डिवाइड बाई 15 और प्लस कितना दिया है 3 दिया है। तो यहां पे पहले पक्षांतर कर लीजिए। यहां पे ले लेता हूं पक्षांतर करने पर। अब यहां कितना हो जाएगा 2x/3 माइनस 7x बटा कितना हो गया 15 बराबर 3 माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करते हैं 15 हम ये लसा निकाल लेते हैं। तो 3 × 5 = 15, यहां कितना हो जाएगा 5 दूना 10 x हो गया माइनस 7x हो गया बराबर 2 हो गया। अब यहां कितना हो गया 3x बाई कितना हो गया 15 बराबर 2 हो गया। ठीक है, अब यहां पे x बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणे 15 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरह से इधर गुणा है तो उधर जाके भाग हो जाएगा। अब कर लीजिए 3 × 5 = 15, x बराबर कितना हो गया हमारा 10 हो गया। ये हमारा 8वां सवाल हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं 9वां सवाल पे। 9वां सवाल क्या है हमारा, ये मैंने 8वां का आंसर निकाल दिया। अब 9वां देखिए 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस y दिया है। अब यहां पे आप देख लीजिए y इधर भी है तो हम पक्षांतर करने पे लिख लेते हैं। क्या? पक्षांतर करने पर। ठीक है, पक्षांतर कर लीजिए। तो यहां कितना हो जाएगा 2y प्लस कितना हो जाएगा y बराबर 26/3
प्लस कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 3y हो गया, ये जोड़ लिए। अब इधर कितना हो जाएगा, दोनों सेम है तो 26 5 कितना हो गया हमारा 31 हो गया, 31/3 हो गया। ठीक, अब हमारा y बराबर कितना हो जाएगा 31/3, यहाँ गुणा है तो गुणे भागा कितना हो जाएगा गुणे 3 हो जाएगा, बराबर 31/9 हो गया। इस तरह से भी लिख सकते हैं y बराबर 31/9, या इसको लिख सकते हैं 9 त्रिक 27 बराबर 27 4 31 4/9, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब हम चलते हैं 7/3 आया सवाल देखो तो 2y 5 + 5/3 बराबर 26/3 -1 माइनस y। तो ये क्या किया मैंने 2y इधर लेके गया 3 हो गया, यहाँ आ गया, हाँ सॉरी यहाँ पे एक सवाल गलत हो गया, फिर से आप देख लीजिए। यहाँ पे जो 5/3 है ना, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा। जब माइनस हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से मैं फिर से समझा देता हूँ, ये गलत हो गया सवाल बराबर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3y बराबर कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 21 बटा कितना हो गया 3 हो जाएगा, तो 3 सत्ते 21 7 हो गया, 3y बराबर कितना हो गया 7 हो गया, y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 7/3। ये हमारा आंसर होगा। याद रखना, ये जब हम पक्षांतर करते हैं तो प्लस माइनस का ध्यान देगा, नहीं तो जैसे यहाँ मैं मिस्टेक कर दिया वैसे आप लोग भी पेपर में मिस्टेक कर दोगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी 10वीं सवाल पे, इसको मिटा लेता हूं। 10वीं सवाल क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है 3m बराबर 5m -8/5 दिया है। ठीक है, तो अब यहां पे हम क्या लिख लेते हैं, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर हो गया। अब पक्षांतर हो गया, कर लीजिए 3m माइनस, इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर 8/5 हो गया। ठीक है, अब यहां पे घटा लीजिए -2m हो गया, बराबर कितना हो गया -8/5 हो गया। अब -m बराबर -8/5। ठीक है, यहाँ भाग है तो यहाँ के गुणे हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, तो m बराबर -m बराबर -4/5, तो m बराबर कितना आ गया 4/5 आ गया। ठीक है, इस तरह से ये आंसर हो गया 10वीं का कितना हो गया m बराबर 4/5। इसलिए दोस्तों मैं ये सवाल आपको 10 सवाल है इस चैप्टर का मैंने आपको बता दिया। ये सवाल लगाते समय आपको एक चीज का ध्यान देना है कि जो अब आप पक्षांतर करोगे तो प्लस माइनस का ध्यान रखोगे, नहीं तो अगर प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह आप प्लस कर लिए, गुणा के जगह प्लस के जगह मतलब जोड़ के जगह घटाना, घटाना की जगह जोड़ कर दिए तो ये सवाल गलत हो सकता है। इसलिए अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मैं फिर अगला चैप्टर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।